ठंडी रात थी। सोनापुर गांव पूरी तरह खामोश था। हवा इतनी सर्द थी कि अलाव की आग भी कांप रही थी। गांव के कुछ लोग अलाव के पास बैठे थे, लेकिन उनके चेहरों पर ठंड नहीं, डर साफ दिख रहा था। तभी बरगद के पुराने पेड़ के पास कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। सफेद साड़ी, खुले बाल और जमीन को छुए बिना हवा में तैरती एक परछाई। एक आदमी की आवाज कांप उठी। ये इंसान नहीं हो सकता। ये इंसान नहीं हो सकता। अचानक उस परछाई की हंसी गूंज उठी और अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह सोनापुर में अफरा तफरी मच चुकी थी। एक आदमी बेहोश पड़ा था, एक गाय मरी हुई थी और कई घरों के बाहर अजीब पैरों के निशान थे। गांव वालों ने एक ही बात कही, ये छलावा है, ये चलावा है, भूत है, ये भूत और है। तभी किसी ने एक नाम लिया, डिटेक्टिव राज। डिटेक्टिव उसी राज। रात डिटेक्टिव राज सोनापुर पहुंचता है। वो डरता नहीं, वो ध्यान से देखता है। बरगद के पास पैरों के निशान, जमीन पर जली हुई राख और पेड़ की छाल पर गहरी खरोंच। राज धीमी आवाज में भूत बोलता है, गलती नहीं करता, भूत गलती नहीं करता, लेकिन ये लेकिन ये निशान बहुत सोच समझ कर बनाए गए हैं। ठंडी हवा और तेज हो जाती है और तभी वो परछाई फिर से दिखाई देती है। गांव वाले भाग जाते हैं, लेकिन डिटेक्टिव राज वहीं खड़ा रहता है। परछाई धीरे धीरे राज की तरफ बढ़ती है। चारों तरफ कोहरा छा जाता है। अचानक राज अपनी टॉर्च जलाता है। तेज रोशनी सीधे उस परछाई पर पड़ती है और राज जोर से कहता है, रुको, अब सच छुप नहीं सकता। रोशनी पड़ते ही सच्चाई सच अब सामने छिपी आ जाता नहीं। है। नहीं, वो भूत मैंने था। सिर्फ डराया वो है गांव जमीन का ही हथियाने एक के आदमी लिए। था। सफेद कपड़े में धुएं और तुम्हारी आवाज के सच्चाई चलावे अब के छिपी साथ नहीं। वो नहीं, गांव को डराकर मैंने सिर्फ खाली डराया करना है चाहता जमीन था, हथियाने के लिए। ताकि जमीन पर कब्जा कर सके। गांव वाले सन्न रह जाते हैं और डिटेक्टिव राज शांत आवाज में कहता है, डर हमेशा डर भूत से नहीं होता। सबसे खतरनाक डर इंसान से होता है। इंसान से होता है। लेकिन अगर उस रात डिटेक्टिव राज नहीं आता, सच कभी सामने नहीं आता।